वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं कराची से, अजीम मुगल साहब, और वो कह रहे हैं कि मैंने आपकी जो वीडियोस देखी उसमें तो आपने बड़ा कुछ बता दिया कि इस तरह आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सब कुछ करें, उसके बाद फिर आप अपना कारोबार भी करें, फिर दिन रात काम करें, सारी मेहनतें करें, उसके बाद जाके आपका जो है ना कोई सिस्टम सेट होगा। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो देखा लोग तो बाहर जाते हैं, बाहर जाके वो कोई भी छोटी मोटी नौकरी करते हैं तो उनका तो सिस्टम ऐसे ही सेट हो जाता है, उनकी फैमिली सेट हो जाती है, वो खुद भी सेट हो जाते हैं, बाहर जाके वाईफोन भी ले लेते हैं, उनके पास गाड़ी भी आ जाती है और उनको कोई इतना कुछ करना पड़ता नहीं है, छोटी सी नौकरी करते हैं बाहर जाके तो उनका तो सारा सिस्टम सेट हो जाता है। और हम यहाँ पे सारा टाइम रगड़ते रहे अपने आप को, हर वक्त मेहनतें करते रहे, उसके बाद जाके मुश्किल से कहीं ना कहीं सिस्टम सेट हो। तो ये कोई नाइंसाफ़ी इतनी बड़ी है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रही है चल क्या रहा है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि ये दरअसल रियलिटी है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक चीज़ है, एक जुमला है कि दूर के ढोल सुहाने। सही है। जो बाहर जाते हैं ना वो बहुत कुछ करते हैं, आपको नहीं अंदाजा कि वो क्या करते हैं। रहते हैं छोटी सी जगह के ऊपर। वह दुबई शुबई में जो लोग जाते हैं वहाँ बहुत रेंट है, यूके वगैरह में बहुत रेंट है। ठीक है ना, छोटी सी जगह पे रहते हैं, बड़ा कंप्रोमाइजिंग ज़िंदगी है। ठीक है ना, सेकंड ग्रेड सिटीजन है जी। कुछ अगेंस्ट द कंट्री कुछ कर नहीं सकते, फौरी तौर पर उनको वहाँ से फारग करेंगे। अच्छा, फिर दुनिया भर के लोगों के साथ compete करते हैं, वहाँ के लोकल्स के साथ compete करते हैं। ठीक है, कानून अदल इंसाफ वहाँ पे पाया जाता है, वो है। लेकिन एक बात याद रखें, मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में कामयाब है ना वो बाहर कामयाब है, जो पाकिस्तान में ही कामयाबी नहीं वो बाहर भी कामयाब नहीं। लोग कहते हैं नहीं बाहर कानून है, आप सीधी मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे। यहाँ भी किसी कानून ने आपको रोका हुआ नहीं है। आप किसी भी काम में अगर आप जाएं, मेहनत करें, वैल्यू ऐड करें, ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, कमिटमेंट के साथ काम करें तो आप तरक्की कर सकते हैं। कोई यहाँ रुकावट नहीं है। और आप अपने दाएं बाएं देखें ना, जो लोग तरक्की कर रहे हैं, ये आपकी जो आप अच्छा मेहनत करें। बाहर जितनी मेहनत है यहाँ तो उतनी मेहनत है ही नहीं। उसकी वजह, अभी जब हम उम्रे पे गए थे तो वहाँ 3 गुना ज्यादा महंगाई थी। सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, दुनिया में तो महंगाई और भी ज्यादा है, दुबई में तो इससे भी कहीं ज्यादा है। सऊदी अरब में बात 3 गुना महंगाई थी। जो ये चीज यहाँ 100 रुपए की है वहाँ 300 रुपए की थी। ठीक है, पाकिस्तान तो फ्री है उस हिसाब से। पाकिस्तान में तो आपकी कॉस्ट ही बहुत कम है, 20,000 25,000 पे मुलाजम आपको खुशी हैप्पी हैप्पी मिल जाता है, जो आपके लिए काम करेगा 8 घंटे। ठीक है ना, बाहर दुनिया में ऐसा नहीं है। यूरोपियन ममालिक में कौन नौकर है, वो खुद ही अपनी प्लेटें धोते रहते हैं, खुद ही जो है वो किचन साफ करते रहते हैं, खुद ही। वो बेहतर है, बुरी बात नहीं है हाथ से काम करना। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, आप अपने कपड़ों को पेन लगा लिया करते थे, वो कोई बुराई नहीं है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि चैलेंज आपको दरपेश होंगे, लेकिन असल मसला ये है ना, यहाँ मैं फर्ज करें 12-14 घंटे काम करता हूँ, ठीक है, तो लोगों को पता है कि यार ऐसे लगा रहता है, मेहनत करता है, पता नहीं मार गया। हालांकि मैं अपने शौक से काम करता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बल्कि ज़रा सा मेरा 1-2 घंटा ज़ाया हो तो मुझे अफसोस होता है कि वक्त ज़ाया हो गया। तो लेकिन लोग समझते हैं कि यार शायद बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है। देखिए, किताबें पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ना कितना मज़े का काम है। एक बंदे ने अपनी पूरी सोच जो है ना उस किताब में लिख दिया और मैंने वो पढ़ ली, रात में पढ़ ली, किसी भी टाइम में पढ़ ली, और मुझे उस बात बारे में नॉलेज नो हो, हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग हो गई और मैंने उससे फ़ायदा उठा लिया, तो क्या बुरा है। ठीक है ना, इलॉन मस्क तो यही तो करता है, दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, हाँ जी, और वो किताबें पढ़ता है और उसको अमल करता है। और मैं भी किताबें पढ़ता हूँ, उसको अमल करता हूँ, मेरे कारोबार में मुझे फ़ायदा होता है। मेहनत वो नहीं है कि जो हमने मजदूरों की तरह हाल चलाना है। अच्छी गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, अच्छा दफ्तर है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सारी नेमतें दी है। मेहनत ये नहीं है कि हमने हाल चलाना है, हमने कोई जो है ना वो ज़मीन हमवार करनी है, बीज बोना है, खादें डालनी है, कटाई करानी है। चलो बंदे ही लगा के करानी है तो वो उनके साथ डील करना जो है मुश्किल पड़ जाता है। मेरे वाले साहब अल्लाह ताला की रहमत करे, उन्होंने हमें इसलिए कहा था कि यार आप पढ़ लिख के बिजनेस करो, तो बेहतरान पढ़ वाला बिजनेस ना करो, सारी जिंदगी इन लोगों के साथ खपते रहोगे, आपका क्या फायदा। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि ये ना सोचें आप कि वहां मेहनत नहीं है, वहां बहुत। हाँ, वहां जाके कोई गलत काम करते तो गलत, तो यहाँ भी आप सियासत में चले जाएं, किसी के जहांगीर तरीन के नौकर लग जाएं, अलीम खान के नौकर लग जाएं, किसी इस्टेब्लिशमेंट के करिंदे के नौकर लग जाएं, वो आपको कोई सीट दिला देगा। हराम खाएं, उसको भी शेयर दें, आप भी खाएं, आप भी बहुत पैसा कमाने का। तो मकसद पैसा कमाना, उनका देखे तो सही, उनकी तो यही जहन्नम बनी हुई है। बदवाएं वो समेट रहे हैं, हैं जी, सेहतें उनकी बिगड़ी हुई हैं, औलादें उनकी तबाह हाल है। जहांगीर तरीन के भाई ने भी खुदकुशी कर ली,
आप देखो तो सही कि लेवल किस अनहैप्पीनेस के लेवल देखें आप कि उसको क्या जरूरत थी खुदकुशी करने की। कहीं ना कहीं तो कोई है ना गड़बड़, कहीं ना कहीं तो वो मतलब कोई ज्यादतियां हुई है ना, जिसकी वजह से ये आलम हो गया है खुदकुशी करने का। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये जो आपके पास अगर पैसे नहीं है या आप अभी तंग दस्ती है, तो ये सॉल्वेबल है, इसको हल किया जा सकता है। और जब आप, मैं पक्का यकीन से कहता हूँ, मैंने अपने आप के लिए काम किया तो मुझे समझ आई, जब आप अपने मसाइल हल करके उससे ऊपर उठते हैं तो आप एक कामयाब इंसान होते हैं। आप दूसरे को रहनुमाई फराहम कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ। आपकी बात से किसी को मोटिवेशन मिल सकती है, जो कि मेरी बातों से लोगों को मिल रही है। तो लिहाजा ये जो अप्रोच है ना, हमारे पाकिस्तान में ही है सिर्फ कि जी मुझे ये करना पड़ेगा। बाहर देखो, मुझे वो लोग यूके वाले बताते थे कि जी हम इतने घंटे काम करते हैं, वापसी आते हैं तो वो जो जो जॉगर पहने हुए हैं, ठंड भी होती है और वो खोलने भी के भी रवादार नहीं होते और उसी तरह बेड में सो जाते हैं। तो मैं हैरान होता था जब मैं छोटा था, मैं हैरान होता था कि यार ये कौन लोग हैं, कैसे क्या है। तो अब समझ आइए कि वो जब सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे तो आपको क्या पड़ी है। हाँ जी, यहाँ तो हमें सालन गर्म मिलता है, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर मिलती है और हम जो है ना वो शावर लेते हैं, फ्रेश होते हैं, कोई हेल्प करने वाला है। वहाँ ऐसा नहीं है। हर एक के साथ हर तरह के हालात हैं, लेकिन अपना मुल्क नहीं है ना, दूसरा मुल्क है तो वहाँ पे मसाइल हैं। तो लिहाजा दूर के ढोल सुहाने कभी भी, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि देखो आप पाकिस्तान अपने ऊपर काम करो, यहाँ भी एक वैल्यूएबल इंसान बन गए ना तो आपको यहाँ भी बहुत पैसा है, यहाँ भी इज्जत है, यहाँ भी आपकी जो है ना वो है, यानी हर तरह की आपकी जो है ना अचीवमेंट है यहाँ पे आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।